सीता और श्री राम के अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सीता और श्री राम का अहिंसा, आजकल हिंसाएं हो रही हैं, तो पहले क्या था? अहिंसा था। वन की ओर प्रायश्चित अपने स्वामी से सीता ने मनोहर वाणी से इस प्रकार कहा। सीता ने अपने पति श्री राम से मनोहर वाणी से, मनोहर का किसको कहते हैं? जो प्यार से बोले। अपने दंड कारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए। पहले क्या था कि ऋषि लोग जो है तपस्या करते रहते थे, तो उद्दंडता करने के लिए राक्षस लोग उनके पीछे लगा था। युद्ध में राक्षस के वध की प्रतिज्ञा की। सीता ने रामचंद्र जी से कहा कि आप राक्षसों का संहार कर दीजिएगा, हमें प्रतिज्ञा ये कर लीजिए। संभव है कि वनचारी राक्षसों को देखकर आप उन्हें उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में, वन भी पवित्र होता है। आप सोचते कि पवित्र तो हर जगह होता है, नहीं। जहां पे दुष्टता होगी, जहां पे निगेटिव होता है जो, तो वहां पे वन शुद्ध नहीं है, अशुद्धि है। एक सत्यवादी तपस्वी निरूपण करते हैं, तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने मुनि की धरोहर के रूप में एक तलवार दे दी। उस धरोहर की रक्षा में तात्पर्य वे मुनि जहां कहीं भी जाते उन तलवारों के साथ लिए बिना नहीं जाते हैं। तब भी जिनका धन था, पहले क्या था, तब सबका धन रहा करता था। जितनी तपस्या करे उसका फल जो है भगवान अच्छा देता था। आज जो करते हैं तो मतलब से, ए भगवान मेरी तपस्या में विघ्न न डालना, मैं लड्डू आपको चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम करना, मेरा वो काम करना, है ना, इस तरह से। तो क्या किया? धन था। उस मुनि के शस्त्र धोते रहने के कारण तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरता पूर्वक बना लिया। उस मंत्र में सहवास से उन नरक में जाना पड़ता था। इस प्रकार शास्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन मुनि की दुर्दशा भोगनी पड़ी। मेरे मन में आपके प्रति जो आदर है, उनके कारण मैं आप उस प्राचीन घटना की बात याद दिला। सीता जी ने राम से कहा कि मैं आपको प्राचीन घटना मैं सुनाती हूँ। आपके बिना ही दंडकारी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। आपके बगैर कोई भी दंडकारी। आज भी राम का नाम लेते हैं तो क्या होता है, जितने पापी हैं उनका पाप से छुटकारा हो जाता है। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो मेरी सास ससुर को प्रसन्नता होगी। सीता जी ने कहा, अगर आप वन में एकदम स्वच्छ रहें तो मेरे सास ससुर को बड़ा प्रसन्नता होगा। मैंने नारी जात की संभावित चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बात निश्चित कर दी है। आपको धर्म का उपदेश करने में कौन सामर्थ्य है? आप इस विषय में छोटे भाई के साथ विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही करें। सीता की कही हुई बात सुनकर श्री राम ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्म को जानने वाले जनक किशोरी, तुम्हारी मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुम मेरे हित की बात कही। श्री राम ने कहा कि जो मेरे हित में है वो बात तुमने हमसे कही है। तुमने पहले ये बात कही कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि यदि कोई दुख में पड़ा हो तो उनकी रक्षा की जाए। क्षत्रिय जो भी है उनको जो भी प्राणी दुखी हो उसकी रक्षा करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मेरे पास आए, बोले प्रभु दंड कारक में इच्छा अनुसार रूप धारण करने
करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उसके भय से आप हमारी रक्षा करें। अगर राक्षस उग्रता करते, मारते, पीटते, डरवाते हैं, वो तपस्या में विघ्न डालते हैं, यद्यपि इस तपस्या के प्रभाव से के उन राक्षसों का वध करने में सामर्थ्य है, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित नहीं चाहते। तपस्या करने से क्या होता है कि बल मिलता है और राक्षस उस बल को तोड़ना चाहते हैं। राज्य में आप ग्रास बन जाने पर हम उन्हें साप नहीं देते हैं, इसलिए हमें तपसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब भी हमारे रक्षक हैं। वह सुनकर मैंने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ली। सोते मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, किंतु अपने ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा की कदापि नहीं छोड़ सकता। ऋषियों के बिना कहे ही मुझे रक्षा करना चाहिए। फिर भी जब उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तब अब उनकी रक्षा से मैं कैसे मोड़ सकता हूँ। तुमने स्नेह रूप तुमसे बात कही, इससे बहुत संतुष्ट, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे हितकर उपदेश नहीं देता। जो मेरे लिए प्रिय नहीं है वो मुझे उपदेश क्या देगा। सीता से कहकर राम लक्ष्मण सहित तपोवन में विचरण करने लगे। तो रक्षा करने के लिए भगवान जब निकले, सीता ने कहा अहिंसा करना। जितने भी तपस्वी हैं और वन में तपस्या कर रहे हैं, तो आप उस तपस्या से करने वाले को की रक्षा करें। इस वचन को लेकर सीता जी, इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिसे मेरा वीडियो पसंद आए वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों से मैं प्रणाम करती हूँ।